शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में डिप्टी सीएम ने वसामन मामा गौवंश विहार में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। रीवा शहर के 60% हिस्से में 2 दिन से पानी सप्लाई बंद, जनता हलाकान। आईएएस संतोष वर्मा को लेकर रीवा सांसद का बड़ा खुलासा, केंद्रीय मंत्री से की कार्रवाई की मांग। एमपी में पहली बार रीवा में लेप्रोस्कोपिक तकनीक से पेट के कैंसर का सफल ऑपरेशन। रीवा में साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने कुचला। रीवा में प्रयागराज से लाया 2.5 क्विंटल नकली पनीर जब्त। रीवा शहर के चौराहों पर खराब सीसीटीवी कैमरे ठीक करने में जुटी पुलिस। रीवा में इनामी बदमाश गिरफ्तार, भेजा गया जेल। मऊगंज में लोहे की रॉड लेकर महिलाओं पर झपटे वार्ड पार्षद पति, वीडियो वायरल। सतना में चारा काटने की मशीन में फंसने से ट्रैक्टर चालक के दोनों पैर कटे। सतना में गौवंश के शव के साथ कचरा फेंकते दिखे नगर परिषद कर्मचारी। पन्ना के युवक की जहर के सेवन से एसजीएमएच रीवा में मौत। मध्य प्रदेश में ठंड ने फिर लिया यू टर्न। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा जिले में स्थित वसामन मामा गौवंश विहार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला परिसर का भ्रमण किया, जहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा गौवंश संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को गौवंशों के लिए चारा, पानी, चिकित्सा एवं रहवास की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही गौशाला में प्राकृतिक खेती के उपक्रमों को बढ़ावा देने तथा उसे और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और हर गौशाला में आधुनिक सुविधाएं एवं बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा गौवंश विहार को आदर्श गौ अभ्यारण्य बनाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके बाद डिप्टी सीएम वसामन मामा तीर्थ स्थल पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। रीवा शहर में सीवरेज प्रोजेक्ट के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। समान तिराहा स्थित आदित्य होटल के सामने सीवर लाइन बिछाते समय जेसीबी ने मुख्य पेयजल पाइपलाइन को तोड़ दिया। इसके चलते कुठुलिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सभी ओवरहेड टंकियों की सप्लाई तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई। नतीजतन पिछले 2 दिनों से शहर के लगभग 60% क्षेत्र में नल से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। शहर की समान, रतहरा, नेहरू नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, पडरा, कोठी कंपाउंड, अस्पताल और पीटीएस टंकी से सप्लाई होने वाले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पानी की किल्लत जनता के लिए भारी परेशानी बन गई है। नगर निगम के सहायक यंत्री एसएन दुबे धोबिया टंकी ने बताया कि पिछले सीवर लाइन की जगह पर मिट्टी की फिलिंग की जाएगी। उसके बाद टूटी पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू होगा। उन्होंने दावा किया कि शनिवार शाम तक मरम्मत कार्य पूरा कर पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। नगर निगम की इस लेट लतीफी और ठेकेदार की लापरवाही से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर बेहुदा बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा बुरी तरह से फंस चुके हैं। मामला अब सिर्फ विवादित बयान, माफी या कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आईएएस अधिकारी द्वारा पहले किए गए कारनामों तक पहुंच गया है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पत्नी के साथ मारपीट के मामले और कोर्ट में चल रहे केस का हवाला देते हुए कार्रवाई की भी मांग कर दी है। रीवा सांसद ने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में कहा कि आईएएस संतोष वर्मा अनुसूचित जाति वर्ग के मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी थे, लेकिन आईएएस सिलेक्शन के लिए उन्होंने खुद को अनुसूचित जनजाति वर्ग का दिखाया। यानी आईएएस बनने से पहले वे एससी थे, लेकिन आईएएस बनने के लिए एसटी बन गए। वहीं सांसद ने यह भी कहा कि कोर्ट में आईएएस वर्मा का एक केस भी पेंडिंग है, जो पत्नी के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। इस केस में खुद को निर्दोष बताने के लिए संतोष कुमार वर्मा ने फर्जी राजीनामा भी पेश किया था, जिसके बाद उन्हें 2021 में गिरफ्तार कर जुडिशियस कस्टडी में भी भेजा गया था और ये मामला कोर्ट में अभी तक चल रहा है।
इसके बावजूद आईएएस वर्मा का प्रमोशन कर दिया गया, जिसकी जांच भी होनी चाहिए। सांसद ने मांग की है कि आईएएस संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1967 के तहत कार्रवाई हो, साथ ही इनके प्रमोशन प्रक्रिया की जांच कर इन्हें डिमोट किया जाए। आईएएस अधिकारी श्री संतोष वर्मा जी द्वारा ब्राह्मण कन्याओं के संबंध में जो अपमानजनक टिप्पणी किया है, उसके संबंध में मैंने श्री वर्मा के आचरण और आईएएस कैसे वो बने और उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, इस संबंध में मैंने आदरणीय जितेंद्र सिंह जी जो कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री हैं, उनको मैंने पत्र लिखा है और उस पत्र में मैंने उल्लेख किया है कि एक तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है, दूसरा ये अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, लेकिन इन्होंने प्रमोशन के लिए आईएएस बनने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग का सहारा लिया और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ये कोटे से आईएएस बने हैं। तीसरा, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया, उसका एक मुकदमा कोर्ट में चला और ये जब इनका प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी तो इन्होंने फर्जी राजीनामा कोर्ट के सामने पेश किया, जिसे बाद में चुनौती दी गई और ये माना कोर्ट ने कि ये फर्जी है और इस आधार पर इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहली बार पेट की कैंसर का पूरी तरह लेप्रोस्कोपिक स्टेपलर तकनीक से सफल ऑपरेशन किया गया। यह ऐतिहासिक सर्जरी नेशनल हॉस्पिटल रीवा में हुई, जिससे छोटे शहरों में भी उन्नत कैंसर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होने का रास्ता खुल गया है। 40 वर्षीय मरीज राम खिलावन पिछले कई महीनों से खाना निगलने में तकलीफ, खून की उल्टी और तेजी से वजन घटने की समस्या से जूझ रहे थे। एंडोस्कोपी, बायोप्सी और सीटी स्कैन जांच में स्टमक कैंसर की पुष्टि हुई। आमतौर पर इस तरह के कैंसर का ऑपरेशन बड़े चीरे वाली ओपन सर्जरी से किया जाता है, लेकिन नेशनल हॉस्पिटल की टीम ने पूर्ण रूप से लेप्रोस्कोपिक तकनीक का इस्तेमाल कर सर्जरी को सफल बनाया। ऑपरेशन में मात्र 4 से 5 छोटे छेद किए गए, जिससे मरीज को कम दर्द, कम खून की कमी और जल्दी रिकवरी का फायदा मिला। मरीज अब पूरी तरह स्थिर है और 1-2 दिन में डिस्चार्ज होने की स्थिति में है। सर्जरी करने वाली टीम में डॉक्टर योगेश्वर शुक्ल, डॉक्टर अखिलेश पटेल, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा और सहयोगी स्टाफ गोपाल, करुणा, रजनीश एवं प्रद्युम्न शामिल रहे। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के ठीक सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद साइकिल सहित व्यक्ति सड़क पर काफी दूर तक घसीटता गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन करीब 2 घंटे इलाज के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त वृंदावन सोढ़िया निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वृंदावन शहर में एक हार्डवेयर दुकान पर काम करते थे। शुक्रवार को काम खत्म कर वह रोजाना की तरह साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया तथा अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर वाहन और चालक की तलाश कर रही है। रीवा में शादी और ब्याह के मौसम में मिलावटखोरों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कड़ा प्रहार किया है। शनिवार सुबह हुई बड़े छापेमारी में प्रयागराज से रीवा लाई जा रही करीब 2.5 क्विंटल नकली पनीर की खेप जब्त कर ली गई। गुप्त सूचना के आधार पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे के नेतृत्व में टीम ने न्यू बस स्टैंड के निकट स्नेह ट्रेडर्स के गोदाम पर दबिश दी। वहां भारी मात्रा में संदिग्ध पनीर बरामद हुआ, जिसे स्थानीय व्यापारी प्रमोद प्रधान ने प्रयागराज से मंगवाया था। यह पनीर शहर के होटल और ढाबों में शादी विवाह में सप्लाई करने की तैयारी थी। पूरी खेप को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जांच के लिए इसका सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेज दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शादी विवाह सीजन में दूध, पनीर, मावा, खोआ और सहित सभी डेयरी उत्पादों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मिलावट करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। रीवा शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अब चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत में जुटी है।
कई प्रमुख चौराहों के कैमरे लंबे समय से खराब पड़े थे, जिससे निगरानी प्रभावित हो रही थी। पहले इन कैमरों का मेंटेनेंस आउटसोर्स कंपनी करती थी, लेकिन उसकी निविदा समाप्त होने के बाद कंपनी ने काम छोड़ दिया। अब पुलिस विभाग खुद ही इनकी रिपेयरिंग कर रहा है। शुक्रवार को कॉलेज चौराहा और इससे पहले अस्पताल चौराहे पर लगे पैनल व कैमरों को ठीक किया गया। टीम ने खराब केबल, पावर सप्लाई और कनेक्शन सुधारे, जिससे कैमरे फिर से चालू हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही शहर के सभी प्रमुख चौराहों के सीसीटीवी पूरी तरह सक्रिय कर दिए जाएंगे, ताकि अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक मॉनिटरिंग में मदद मिले। रीवा जिले की अमैया पुलिस ने 2500 रुपए की इनामी बदमाश गौरव द्विवेदी निवासी कुल्लू पैपखरा को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 4 जून 2025 को अर्जुन नगर में किराए के घर को खाली करने के विवाद और शराब के लिए पैसे देने से इनकार करने पर गौरव सहित 4 लोगों ने दीपक गुप्ता और उसके परिवार पर लात घूंसे व लोहे की पाइप से हमला कर दिया था। मारपीट में दीपक व उनके पिता घायल हो गए थे। मामले में मैया पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि फरार गौरव पर 2500 रुपए का इनाम घोषित था। मऊगंज जिले के हनुमाना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पति संतोष कोल का एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में संतोष कोल लोहे की रॉड हाथ में लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति बस्ती की महिलाओं को दौड़ाते, धमकाते और गाली गलौज करते साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना कुरी प्लांट क्षेत्र की है, जहां करीब 4 दशकों से दलित एवं आदिवासी परिवार झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या सरकारी अनुमति के संतोष कोल ने बस स्टैंड के नाम पर अतिक्रमण हटाने व बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू कर दिया। जब महिलाएं और ग्रामीणों ने निर्माण पर सवाल उठाया तो पार्षद पति आग बबूला हो गया और लोहे की रॉड लेकर उन पर टूट पड़ा। पीड़ित महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संतोष कोल पहले भी उन्हें सरकारी बोरिंग से पानी भरने से रोकता है, गाली गलौज करता है और स्टार्टर अपने घर में रखकर पानी की सप्लाई पर पूरा कब्जा जमाए हुए है। एक पीड़ित सीता कुशवाहा ने पार्षद निर्मला कोल पर जुआ खेलने व अवैध शराब बिक्री कराने के भी आरोप लगाए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आक्रोशित महिलाएं कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ सबसे पहले हनुमाना एसडीएम कार्यालय पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सभी पीड़ित थाना हनुमाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सतना जिले के खम्हारिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में चारा काटने के दौरान एक ट्रैक्टर चालक के दोनों पैर चारा काटने वाली मशीन में फंस गए। हादसा इतना भयानक था कि मशीन ने चालक के दोनों पैर काट दिए। घायल चालक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ आए। आनन फानन में उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल सतना लाया गया। हालत अत्यंत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल उसे बेहतर इलाज के लिए संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि चारा काटते समय चालक का संतुलन बिगड़ने से उसका पैर मशीन में चला गया और देखते ही देखते यह दर्दनाक हादसा हो गया। सतना जिले के नागौद नगर परिषद की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता का एक शर्मनाक वीडियो शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नगर परिषद की कचरा टॉली में पड़े मृत गौवंश के शव के ऊपर ही सफाई कर्मचारी बेझिझक कचरा फेंक रहे हैं। घटना नागौद कस्बे की है। वीडियो वायरल होते ही पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। लोगों ने नगर परिषद की इस हरकत को बेहद निंदनीय बताया है। मामला तूल पकड़ते ही नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित सफाई कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सीएमओ ने कहा, वीडियो की जानकारी मिलते ही तत्काल जांच कराई गई। दोषी कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया गया। साथ ही सभी सफाई अमले को सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में मृत गौवंश का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पन्ना जिला अंतर्गत पडैनिया धर्मपुर निवासी रावेंद्र लोध ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने बताया कि एक दिन पहले वह अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसके बाद वह अचेत हो गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे संजय गांधी चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में ठंड ने फिर से यू टर्न ले लिया है। शुक्रवार और शनिवार की रात रीवा, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। वहीं रीवा, इंदौर, भोपाल और उज्जैन समेत कई जिलों में सुबह कोहरा छा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि कोहरे के बीच सुबह गाड़ी ध्यान से चलाएं ताकि हादसे की संभावना न रहे।
मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जबकि राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर उत्तर से भी हवाएं आ रही हैं। इस वजह से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर ठंडक घुल गई है। दूसरी ओर कोहरा भी छा रहा है, जिससे रात से भी धुंध का असर हो चुका है। वहीं सुबह के समय विजिबिलिटी 1 से 1,500 मीटर तक ही रहती है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सपाक्स पार्टी की रीवा में रविवार को मासिक बैठक राष्ट्रीय महासचिव ई देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।